अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे 3 पिन AVR जनरेटर कटआउट या रेगुलेटर के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों इसके वायर कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी ये जो लेफ़्ट साइड पर पहली वायर है दोस्तों, ये है जनरेटर की लाइट की वायर। ये जाती है डैशबोर्ड मीटर में। ठीक है, जैसे हम स्विच लगाते हैं तो मीटर में जो जनरेटर का बल्ब लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसको चाबी स्विच का करंट मिल जाता है। और अर्थ जो होता है वो इस वायर के ज़रिए से मिल रहा होता है। और जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जनरेटर काम करना शुरू करता है, इस वायर से अर्थ ख़त्म हो जाता है और जनरेटर की लाइट बंद हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जनरेटर काम कर रहा है। दूसरी वायर दोस्तों ये होती है, दूसरी वायर होती है चाबी स्विच का करंट। और ये तीसरी वायर दोस्तों ये डायरेक्ट करंट है, और ये बहुत ही अहम वायर है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरी वायर है ये डायरेक्ट करंट है। ये बैटरी से या बैटरी के पास जो फ्यूज़ बक्सा लगा होता है वहाँ फ्यूज़ से पास होकर रेगुलेटर पर आती है। इसका काम यही है कि बैटरी को पूरा चार्ज करवाना। ठीक है, जब भी जनरेटर काम करना शुरू करता है और जितने वोल्टेज वो बनाता है और बैटरी तक पहुंचाता है, ठीक है, जितने वोल्टेज बैटरी पर आ रहे होते हैं वो इस वायर के ज़रिए से रेगुलेटर को सिग्नल मिल रहा होता है कि कितने वोल्टेज जनरेटर बना रहा है और बैटरी तक पहुंचा रहा है। अगर ज़्यादा वोल्टेज जा रहे हैं बैटरी तक तो इस वायर से सिग्नल आएगा और उस मुताबिक रेगुलेटर अपनी फील्ड को कम करेगा और वोल्टेज को कम करेगा और बैटरी को पूरा चार्ज करेगा। अगर बैटरी तक करंट कम जा रहा है जनरेटर का तो इस वायर से सिग्नल आएगा और रेगुलेटर फिर अपने करंट को बढ़ाएगा और जनरेटर से ज़्यादा काम करवाएगा और बैटरी को पूरा चार्ज करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ लग गई होगी जो मैंने आपसे बताया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको चेक करने के हवाले से। दोस्तों ये मुकम्मल प्लेट है मेरे पास। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव बैटरी से जो मेन वायर आती है वो इस जगह पर लगती है। तो जो कार्बन लगे होते हैं रोटर को करंट सप्लाई करने के लिए, तो इस वायर के ज़रिए से पॉजिटिव करंट तो रोटर को मिल रहा होता है किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, और करंट मिल रहा होता है तो ज़ाहिर सी बात है रोटर को काम करने के लिए अर्थ भी चाहिए। तो अर्थ मिलता है रेगुलेटर के इस पॉइंट से, जितना रेगुलेटर को चाहिए या जितना रेगुलेटर ने रोटर से काम करवाना है। ठीक है, तो मैंने ये बल्ब लगाए हुए हैं इसके साथ, इसको चेक करने के लिए। ये इसकी दोनों वायर तो करंट की हैं, तो मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये है जनरेटर की लाइट की वायर, ये बल्ब है लाइट वाला जो कि मीटर में होता है। तो ये मैं इसकी एक वायर को इसके साथ जोड़ देता हूँ। कार्बन इस जगह पे लगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन के इस पॉइंट पर तो पॉजिटिव करंट आता है और वो रोटर को जाता है और इस से अर्थ सप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बल्ब लगाना है तो बल्ब मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ। ये इसके फील्ड के लिए है, ये इसकी फील्ड के लिए है और ये जनरेटर की लाइट के लिए। तो दूसरी वायर बचती है वो मैं लगाता हूँ इसके साथ। ठीक है दोस्तों, ये इसकी लाइट की वायर इस बल्ब के साथ लग गई है, ये मीटर में होता है। ये दोनों बल्ब जो एक ही क्वालिटी के और एक ही वाटेज के हैं, इन दोनों वायर को मैंने जोड़ दिया है। और बल्ब की एक वायर को चाहिए होता है चाबी स्विच का करंट, तो मैंने डायरेक्ट करंट दे दिया है। और इधर कार्बन जो यहाँ लगे होते हैं उसमें से एक पर तो डायरेक्ट करंट आ रहा होता है। तो ये जो दूसरा टर्मिनल है इससे अर्थ पास होता है जो कि रोटर को जाता है। तो मैंने उसके साथ एक बल्ब लगाया। ठीक है, जितना ये करंट निकालेगा तो उस मुताबिक से रोटर काम करेगा। अब मैं ले लेता हूँ 2 बैटरी के वायर। ये बैटरी की वायर है, ये पॉजिटिव करंट है और ये नेगेटिव करंट है। मैं अब लगा देता हूँ इसको इसके साथ, और अब मैं करता हूँ इसको इसके अर्थ।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ये जो मीटर वाला बल्ब है ये ज़्यादा रोशन हो रहा है, और जो फीड वाला वायर बल्ब है जो कि रोटर को करंट फराहम करता है और जनरेटर करंट बनाता है, ये हल्का जल रहा है। इससे ये पता चलता है कि जनरेटर ये रेगुलेटर है जो बिल्कुल ठीक है और सही तरह से काम कर रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर ये भी बल्ब और ये दोनों बल्ब ज़्यादा रोशन होंगे या एक जैसे रोशन होंगे तो तब भी ये रेगुलेटर ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन बैटरी को ओवर चार्ज करेगा। उस सूरत में ये जनरेटर शार्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसको बदलना पड़ता है। जब एक बल्ब जो मीटर वाला ज़्यादा रोशन हो और फील्ड वाला बल्ब कम रोशन हो तो ये रेगुलेटर ठीक है। अगर ये बल्ब और ये बल्ब दोनों ज़्यादा रोशन होंगे तो ये रेगुलेटर तो काम करेगा, लेकिन ये जनरेटर को ओवर चार्जिंग करवाएगा और बैटरी भी ओवर चार्ज होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।